गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उत्साह। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचयिता है। तो इन्होंने उत्साह और अट नहीं रही कविताएं लिखी थी, और भी बहुत सारी लिखी है, पर जो आपने पढ़नी है वो उत्साह और अट नहीं रही है। अब इन्होंने उत्साह, जो ये कविता है, ये एक आह्वान गीत है। ये आह्वान मतलब बुला रहे हैं। क्या कहते हैं, देखो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। प्रस्तुत कविता क्या है? एक आह्वान गीत है। इसमें जो कवि है वो बादल गरजो, बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहा है। कवि कहता है, क्या कहता है? ललित ललित काले घुंघराले। अब जो धाराधर है वो मानवीकरण का, मानव के साथ इसका तुलना की गई है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है कि जब काले काले बादल, आपने देखा कैसे आते हैं बादल, काले काले घने घने और गोल गोल से आकार में होते हैं, घुंघराले। तो ऐसे लगता है, ऐसे कैसे लगता है, मानो छोटे बच्चों के काले काले घुंघराले बाल निकल रहे हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब बच्चों के कल्पना की गई है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही आकाश में जो है वो बादल काले काले घुंघराले निकलते हैं। विद्युत छवि उर में, विद्युत होता है बिजली, छवि छाया, उर होता है हृदय में। कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता। अब कवि कहता है कि आपके, विद्युत मैंने बिजली और मैंने हृदय में, आपके हृदय में बिजली छिपी हुई है। कवि नव जीवन वाले, जैसे कवि के जीवन में कविता लिखते समय क्या होता है, अनेक तरह की कल्पनाएं उठती है, मन में विचार, नए नए विचार प्रकट होते हैं। ठीक उसी तरह से आपके हृदय में भी नव बिजली का, आपके हृदय में बिजली का आह्वान हुआ है, बिजली चमक रही है। जैसे मानो नूतन कविता, कवि जो है नई कविता लिखने के लिए अपने दिमाग में नए नए विचार भरता है। अगला पैराग्राफ है, फिर भर दो बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब इसमें भी कवि क्या कहता है कि उत्साह के साथ बरसने के लिए बादल को कहा गया है। कवि कहता है कि इस धरती को फिर से भर दो। किससे भर दो? हरा भरा कर दो। मतलब क्या होता है कि बारिश से पहले, जब बारिश नहीं होती काफ़ी समय तक, तो उससे पहले जो है क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, अर्थात जो सारी धरती है वो गर्मी के कारण सूख जाती है। तो और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, गर्मी के कारण मुरझा जाते हैं। इसीलिए हे बादल, आप आ जाओ और खूब बरसो। गरजो मतलब खूब बरसो, इसलिए जिससे क्या होगा के लोग जो गर्मी बिकल बिकल उन्मुन थे विश्व के निदाग के सकल जन। मतलब विश्व के जो लोग थे वो क्या थे, निदाग, परेशान थे इस गर्मी से कि कब बादल आए और बारिश हो जाए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। फिर क्या होता है, अज्ञात दिशा, दिशा मतलब अनजान दिशा से आकर बादल ने गर्मी से जो तपी हुई धरती थी उसकी प्यास बुझा दी। मतलब इस तरह से बादल बरसे कि जिससे क्या हो गया, जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बादल के आने के लिए आग्रह किया गया है कि हे बादल, तुम फिर से खूब गरजो, मतलब फिर से इतनी बारिश कर दो जिससे जो है व्याकुल धरती, पानी से व्याकुल, बरसात से व्याकुल जो धरती है उसकी जो गर्मी की तपत है उसको शीतल कर दो, उसको शांत कर दो। अब हम इसके कुछ पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला पैराग्राफ है, इसमें कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो बरसने और के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि
कवि ने जो बादलों को क्या कहा है, क्रांति का सूत्रधार मानता है। क्योंकि जो कवि गर्जना का मतलब जो गर्जना है उसको विद्रोह का प्रतीक है, मतलब उसे उत्साह पैदा होता है, जिससे कवि बादलों में पौरुष दिखाने के लिए की कामना करता है। मतलब उत्साह से इस सृष्टि को और सुंदर, जब इंसान के अंदर उत्साह होता है तो और ज़्यादा नई प्रेरणाएं करता है, और जिससे सृष्टि में और उसके उत्साह से और सुंदर बन जाती है।